नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार सिंह ज़िंदगी तेरा शुक्रिया में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर एक नई कहानी लेकर आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। बहुत ही बेहतरीन और भक्तिपरक कहानियों में वैराइटीज़ ज़रूरी हैं। यहाँ हमने प्रभु के ऊपर विश्वास और आस्था पर प्रकाश डाला है। कहानी का शीर्षक है भक्ति। एक बार लक्ष्मी और नारायण धरा पर घूमने आए। कुछ समय घूमकर वो विश्राम के लिए एक बगीचे में जाकर बैठ गए। नारायण आंख बंद कर लेट गए। लक्ष्मी जी बैठ नज़ारे देखने लगीं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा एक आदमी शराब के नशे में धुत गाना गाते जा रहा था। उस आदमी को अचानक ठोकर लगी तो उस पत्थर को लात मारने और अपशब्द कहने लगा। लक्ष्मी जी को बुरा लगा। अचानक उसकी ठोकरों से पत्थर हट गया। वहाँ से एक पोटली निकली। उसने उठाकर देखा तो उसमें हीरे जवाहरात भरे थे। वो खुशी से नाचने लगा और पोटली उठाकर चलता बना। लक्ष्मी जी हैरान हुई। उन्होंने पाया ये इंसान बहुत झूठा, चोर और शराबी है। सारे गलत काम करता है। इसे भला ईश्वर ने कृपा के काबिल क्यों समझा। उन्होंने नारायण की तरफ देखा मगर वो आंखें बंद किए मगन थे। तभी लक्ष्मी जी ने एक और व्यक्ति को आते देखा। वह बहुत गरीब लगता था मगर उसके चेहरे पर तेज़ और खुशी थी। कपड़े साफ मगर पुराने थे। तभी उस व्यक्ति के पांव में एक बहुत बड़ा शूल यानी कि कांटा घुस गया। खून के फव्वारे बह निकले। उसने हिम्मत कर उस कांटे को निकाला, पांव में गमछा बांधा, प्रभु को हाथ जोड़ धन्यवाद दे लंगड़ाता हुआ चल दिया। इतने अच्छे व्यक्ति की ये दशा। उन्होंने पाया नारायण अब भी आंख बंद किए पड़े हैं मज़े में। उन्हें अपने भक्त के साथ ये भेदभाव पसंद नहीं आया। उन्होंने नारायण जी को हिलाकर उठाया। नारायण आंखें खोल मुस्कुराए। लक्ष्मी जी ने उस घटना का राज पूछा तो नारायण ने जवाब में कहा, लोग मेरी कार्यशैली नहीं समझे। मैं किसी को दुख या सुख नहीं देता। वो तो इंसान अपनी करनी से पाता है। यूँ समझ लो मैं एक अकाउंटेंट हूँ। सिर्फ ये हिसाब रखता हूँ किसको किस कर्म के लिए कब या किस जन्म में अपने पाप या पुण्य अनुसार क्या फल मिलेगा। जिस अधर्मी को सोने की पोटली मिली, दरअसल आज उसे उसके पूर्व जन्म के किए का फल मिला। पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे काम किए थे। पूरा राज्य भाग मिलना था उसे, मगर उसने इस जन्म में इतने विकर्म किए कि पूरे राज्य का मिलने वाला खजाना घट कर एक पोटली सोना रह गया। और उस भले व्यक्ति ने पूर्व जन्म में इतने पाप करके शरीर छोड़ा था कि आज उसे शूली यानी फांसी पर चढ़ाया जाना था, मगर इस जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से शूली एक शूल में बदल गई। अर्थात ज्ञानी को कांटा चुभे तो उसे कष्ट होता है, दर्द तो होता है मगर वो दुखी नहीं होता। दूसरों की तरह वो भगवान को नहीं कोसता, बल्कि हर तकलीफ़ को प्रभु इच्छा मान, इसमें भी कोई भला होगा मानकर हर कष्ट सहकर भी प्रभु का धन्यवाद करता है। तो आगे से आप भी किसी तकलीफ़ में हों तो विचारिए, सिर्फ कष्ट में हैं या दुखी हैं। सच्चे दिल से प्रभु पर विश्वास से आपकी आधी सज़ा माफ़ हो जाती है और बाकी तकलीफ़ सहने के लिए परमात्मा आपको उसे खुशी खुशी झेलने की हिम्मत और मार्गदर्शन देते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर। साथ ही कहानी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हम इसी तरह से देशभक्ति के, प्रभु भक्ति के, शिक्षापरक
प्रेरणादायक और बहुत बहुत बेहतरीन कहानियाँ लेकर आप सबके बीच आते रहेंगे। बस आपके प्यार की अभिलाषा है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।